तो आज हम समझेंगे कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन मास मास रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो मास मास रिलेशनशिप का क्या नीड है। फॉर सपोज हम रिएक्शन करवा रहे हैं, कोई भी दो ए प्लस रिएक्ट कर रहा है, ए रिएक्ट करके बी प्लस सी बना रहा है। तो हमें ए पता है 2 मोल हैं, ठीक है ना। 2 मोल ए रिएक्ट करके कोई भी चीज़ फॉर्म कर रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा बी और सी कितने हैं, बी और सी का कितना मास है। तो इसलिए हमें इनमें क्या कहते हैं, जनरली मास मास कैलकुलेशन में हमें सॉलिड मिलते हैं, बट कहीं कहीं पर गैसेस भी मिल जाती हैं। तो अब रीड आउट करते हैं क्या कहना चाहता है। इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, तो इन प्रॉब्लम्स में वी डिटरमाइन द अननोन मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फ्रॉम द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। तो हम जो है एक अननोन मास मालूम करते हैं। अगर हमें कोई भी एक मास गिवन है, कोई भी रिएक्शन है, तो उसमें हमें मास पता है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, बैलेंस होना लाजमी है। तो एक कोई भी हमें मास नहीं पता कि कितने मोल हैं या कितने ग्राम ने जो है बनाया है, तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन का होना बैलेंस लाजमी है, अदरवाइज ये जो है आपका सॉल्यूशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। कभी भी ऐसे सॉल्व मत करना, पहले चेक करना है जो है हमारे पास क्या ये जो रिएक्शन है बैलेंस है या अनबैलेंस है। बहुत सारे बच्चे पेपरों में जल्दबाजी में जो टेस्ट में गलतियां करके आ जाते हैं कि वो चेक नहीं करते जो हमारे पास क्या रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी बैलेंस। ओके, तो इसकी प्रॉब्लम के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल 1.7 देखो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करो। डेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन। तो एक डिकम्पोजिशन हो रही है किसी भी एक कंपाउंड की, और 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, ये जो है लाइमस्टोन है, ठीक है ना। तो इसकी क्या हो रही है, डिकम्पोज हो रही है। ये 50 ग्राम है, इसकी क्या क्वांटिटी है, 50 ग्राम, ठीक है ना। 50 ग्राम लाइमस्टोन क्या डिकम्पोज हो रहा है थर्मल यानी हीट के ज़रिए, एंड वो बन रहा है CaO में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हमें पता है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है, कितना मास होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना। और हमें गिवन मास क्या है, 50 ग्राम है लाइमस्टोन का, ठीक है ना। तो सो डेट हमारे पास क्या सॉल्यूशन होगा। अब देखो हमारा रिएक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम्स CaCO3। तो हमें सबसे पहले तो मालूम करना पड़ेगा मोलर मास क्या है CaCO3 का। मोलर मास CaCO3 का होता है, बताऊं, मोलर मास होता है CaCO3 का 100 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया 100, तो हमारे पास कितना जो है ग्राम थे, 50 डिवाइडेड बाय 100 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू 0.5 मोल। तो हमने 0.5 मोल CaCO3 को रिएक्ट करवाया, डिकम्पोज हुई, तो हमें मिला इतना। तो 1 मोल ऑफ CO3 गिव कितना देगा, 1 मोल है ना यहाँ पर, 1 मोल कितना देगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पर भी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर। हमें इसको देखना है, यहाँ पर 1 है तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 लिख देते हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 1 है, तो इसलिए हमने लिखा 1 मोल ऑफ जो CaCO3 लाइमस्टोन क्या देगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हाफ मोल ये होगा तो ये भी हाफ मोल देगा। तो नाउ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल्स ऑफ कितने हमारे पास मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, कितने मोल्स हैं हमारे पास, 0.5 मोल हैं। तो हमने क्या इसको मल्टीप्लाई करवाया, हमने उसको क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया उसके मोलर मास के साथ, हमें पता चले कि कितने मोल्स हैं। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या मिला, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या मिला, 0.5 इंटू 44, 0.5 इंटू 44 क्या है इसका, 44 क्या है इसका, मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड, मोलिकुलर मास है उसका, मोलर मोलिकुलर मास 44 है। तो उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया 0.5 से, हमें आया 22 ग्राम। तो मतलब 50 ग्राम में 50 ग्राम लाइमस्टोन ने 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली हमको। तो क्या ये हमें पता चल गया इस रिलेशनशिप के थ्रू। ये कौन सा रिलेशनशिप था, मास मास रिलेशनशिप, ठीक है ना, मास मास रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसे कोई भी सवाल आ सकते हैं, कहीं पर भी दे सकते हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ पर 2 आपस में एडिशन हो रहा हो, 2 दिए जाए, यहाँ पर 3 दिए जाए। आपने देखना है यहाँ पर मोल्स कितने गिवन है। अगर फॉर सपोज अगर यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाते, यहाँ पर 2 CO2 अगर होते, फॉर सपोज बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, आप छोड़ दोगे उस चीज़ को, 2 होते तो क्या होता, यहाँ पर 1 मोल ऑफ CaCO3 यहाँ पर 2 हो जाता, 0.5 की जगह यहाँ पर 1 हो जाता।
तो हम इसके बिहाफ पर काम करते हैं। जब ये सही नहीं होगा तो ये भी सही नहीं होगा। तो पहले चेक करना है क्या जो है रिएक्शन क्या है, जो भी XYZ रिएक्शन है वो बैलेंस है या नहीं है। देन अल्टरली आपने उसके बिहाफ पर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। ओके, कितने मोल्स है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।